अनुभव सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, इसलिए जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। नमस्कार, मैं हूं गोपेश, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 3.4 को कंटिन्यू करने के लिए उपस्थित हूं। मैं NCERT मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3.1 लेकर के तैयार हूँ। आप लोग भी NCERT या फिर ही कोई भी बुक निकाल करके तैयार हो जाइए। तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम NCERT की बुक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कह रहा है कि आप दिए गए क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन पहला हमने लिख लिया है 2x - 3y = 4। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब देखना है, हम पहले लिख भी देते हैं, इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके सीखते हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन करना, विलोपित करना, यानी कि इनमें से या तो वेरिएबल x को या फिर वेरिएबल y को, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, हटा देना है। तो एलिमिनेट करने के लिए एक नियम है कि जब तक कि ये x दोनों इक्वेशन का, समीकरण 1 और समीकरण 2 का x या फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 का y बराबर नहीं होता है, तब तक वो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ प्लस और माइनस है, यहाँ दोनों प्लस प्लस है, यानी कि सुविधा के अनुसार आप जहाँ प्लस माइनस हो वहाँ उसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ 3y है और इसमें सिर्फ y है। इन दोनों समीकरण में अगर y वाले वेरिएबल को बराबर कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन करना पड़ेगा। तो 3 × x क्या होगा, 3x + 3 × y, 3y = 3 × 5, 15। ये पहला हो गया। अब जो दूसरा इक्वेशन है वो एज इट रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा 3y के बराबर हो गया है। अब देखिए, तो जोड़ने पर समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये लिख भी सकते हैं। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x प्लस माइनस, ये देखिए दोनों बराबर कट गया, ये कितना हो गया 19, यानी कि x और क्या हो गया 19/5। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में। समीकरण किसी में भी मैं 1 में रखता हूं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x + y = 5, x + y = 5। जो आपका मूल समीकरण है वही समीकरण में वैल्यू रखना है, ठीक है। जो आपको मूल, ऐसे कोई भी रखेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल समीकरण में ही रखिए। x का मान क्या है 19/5 + y = 5। अब पहले यहां तक लिख लीजिए आप, y = 5, ठीक है। अब ये देखिए, तो प्लस में है, इसका कुछ नहीं, प्लस में है, ये क्या है उस पार जाए, क्या जाएगा, -19/5। इसके कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 में 5 से भाग दिया तो 5 होगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और माइनस ये 19 हो जाएगा। क्यों, 5 से भाग दे, 1 × 19 19, ये 5 25 में 19 कितना बचा, 6/5। y कितना आ गया आपका 6/5, और x और कितना निकला है आपका 19/5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण 1 है ये। उसके बाद दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण सेकेंड है। अब देखिए तो देखने में पता चलता होगा कि अगर इसको प्लस माइनस वाले को अगर हम बराबर करते हैं, दोनों वेरिएबल को बराबर करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 4, इसका मतलब इस समीकरण को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाय एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण 1, ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण 2। इसको सिर्फ आप 2 से बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो चलिए क्या हो गया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 कितना हो गया, 4x माइनस 4y इक्वल टू ये 4। अब देखिए तो ये कट जाता है, 4 और 3 कितना हो गया, 7x, ये कितना हो गया 14, x और क्या हो गया 14/7 दैट इज 2, x और क्या हो गया आपका 2 हो गया। चलिए समीकरण x में फिर वही करते हैं, आपको जिस भी क्वेश्चन में मान रखना है कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो देखिए तो 3x का वैल्यू क्या निकला है 2 निकला है, प्लस 4y इक्वल टू 10, ये क्या हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब जाति को जाति मिला दीजिए, 4y बराबर 10 माइनस 6, ये 4y इक्वल टू ये 4 हो गया, y बराबर क्या हो गया 4/4 दैट इज 1, y बराबर आपका 1 हो गया और x आपका क्या निकला था 2, ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद दिया हुआ 9x बराबर 2y प्लस 7, ये समीकरण 2 है। अब देखिए तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखिए तो पहले सीधा कर लीजिए, इक्वेशन लाइक बना लीजिए जो देखने में ढंग का लगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y, समीकरण इसको उस पार कर दीजिए, ये क्या है 4। अब ये समीकरण 1 हुआ, चूंकि हमको ax प्लस by इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखना है, तो अब तो ax प्लस by इक्वल टू 4 इस फॉर्म हो गया। अब देखिए तो यहाँ क्या है इस तरह का है, इसको इधर लेते आइए, यह 9x माइनस 2y, इसको ऐसे कर दीजिए, यानी कि जिस ढंग का पहला इक्वेशन था उसी फॉर्म में दूसरा इक्वेशन कर लिए। अब देखिए तो समीकरण में फर्स्ट में यहाँ 3 है यहाँ 9 है, और इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3x कितना हो गया 9x, 9x माइनस 5 गुना 3 कितना हो गया 15y इक्वल टू 4 गुना 3 कितना हो गया 12, ये समीकरण फर्स्ट। अब जैसे था सेकंड वैसे इसको छोड़ दीजिए, ये 7। अब इसको क्या कहते हैं घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर मैंने 1 में 2 घटाने पर, ये घट गया। घटाने में साइन सब चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस था माइनस किया, यहाँ माइनस है तो प्लस किया, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कट गया। अब देखिए तो ये कितना हो गया आपका -13 हो गया, तो ये 12 में 7 ये कितना हो गया, ये आपका 5 बच गया। अब देखिए तो ये कितना बच गया प्लस में बचा, क्योंकि चिन्ह किसका पड़ा है प्लस वाले का, तो वह क्या हो गया आपका -5/13। अब हम लोग समीकरण सेकंड या फर्स्ट में कहीं भी हम मान रख दें, घटाने पर था। चलिए
समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट यही निकला था ना, ये वाला 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये समीकरण फर्स्ट था। अब देखिए तो y का वैल्यू निकला है 3x माइनस 5 गुना y का मान क्या है यहाँ -5, y का मान -5/13 बराबर 4। ये 3x हो गया आपका, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 गुना 5 कितना हो गया 25 हो गया, बाय हो गया बराबर ये 4 हो गया। अब देखिए ये दोनों जाती है, इसको यहाँ रख दीजिए, जाति को जाति में 4 माइनस 25/13, इसके नीचे कुछ क्या है 1 है। देखिए तो क्या हो गया 13 हो गया, 13 में 1 से भाग दिया 13 बार है, 13 गुना 4 ये 52 हो गया, -13 में 13 से भाग दिया 1 गुना 25 ये 25 हो गया। ये आपका कितना हो गया 27/13। अब देखिए तो यहाँ 3x था, ये 3x बराबर 27/13, x में क्या हो जाएगा 27/13 गुना ये 3 से करके 9 यानी कि 9/13, यानी कि आपका x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। यही आपका रिकॉर्ड आंसर। चलिए 3 नंबर कंप्लीट हो गया, आशा है समझ पा रहे होंगे। अब हम 1 का चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है आपका x माइनस y/3 बराबर 3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लाते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। जब भी प्लस माइनस की बात आए तो हमको सबसे एलसीएम लेना है। तो 6 में 2 से भाग दिए 3 गुना x 3x हो गया, चिन्ह है प्लस का प्लस दिया, 6 में 3 से भाग दिए 2y 2 गुना 2y ये 4y बराबर यहाँ हो गया -1, इसके से 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका, तो x इसको मल्टीप्लाई पूरे करें क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी गुना करें तो फर्क नहीं पड़ता है। बराबर 6 गुना -1 तो -6 भी लिख सकते हैं। ये अब आपका 1 नंबर हो गया। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या दिया हुआ है, x माइनस y/3 बराबर ये 3। अब इसके लिए क्या है 1 है, एलसीएम ले लिया 3 हो गया, 3 में 1 से भाग दिया 3 बार 3 गुना x 3x, ठीक है माइनस। अब देखो 3 में 3 से भाग दिया 1 गुना y इधर क्या बचा 3, यहाँ नीचे कुछ क्या है 1 है। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से इसको गुना कर दीजिएगा, 3 से इसको गुना कर देंगे, यानी कि 3x माइनस y बराबर 3 गुना 3। अब देखिए तो 3x माइनस y बराबर क्या हो गया 9, ये समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। समीकरण फर्स्ट क्या था कि 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये समीकरण फर्स्ट था, और ये समीकरण सेकेंड ये है। अब देखिए तो इसको सिर्फ हम घटाने पर कर दें, ये हो जाएगा घटाने पर, तो ये कट गया, ये विलोपित हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, ये 5y और 9 और 6 कितना हो गया -15, y और कितना हो गया -15/5 यानी माइनस में, y और कितना हो गया -3। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए y का, अगला इक्वेशन आपका समीकरण का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर
क्या था 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4 गुना y का मान क्या निकला है -3 इक्वल टू -6। ये 3x प्लस माइनस माइनस 4 गुना 3 12 बराबर -6, उसको उस पार कर दिए। 3x बराबर -6 प्लस 12, ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। 3x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6/2 बराबर 6/3 ना, 6/3 बराबर 2, यानी x बराबर आपका 2 हो गया, y बराबर आपका -3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग चेक भी कर सकते हैं इक्वेशन पर रख करके x और y का वैल्यू देख करके, अगर ये प्राप्त हो जाता है समझिएगा आपका आंसर सही है, नहीं तो फिर गलत है, कहीं कहीं गलतियां हुई है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। यानी कहता है कि किसी फ्रैक्शन में अंश में ऊपर में अंश में एक जोड़ने पर और डिनोमिनेटर यानी कि हर में एक घटाने पर फ्रैक्शन एक हो जाता है। तो ऐसा लिखिए, माना कि अंश बराबर x हर बराबर हुआ है। तो भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर से बनता है। तो अंश मेरा क्या हो गया x बटे y, यानी कि भिन्न आपका हो गया x बटे y। अब प्रश्न में कहता है, प्रश्न से ये है कि we added 1 the numerator, यानी कि अंश में एक जुड़ने पर x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि y में एक घटा दें, तो ये कहता है कि भिन्न आपका 1 हो जाता है। चलिए यही कह रहा है। आप एनसीईआरटी हिंदी बुक से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डे हम अगर समस्या होगी तो मैं हिंदी बुक ही लेके चलूंगा। तो अब देखिए, तो इसके पूछने क्या है, एक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। अब जाति को जाति में डाल दीजिए, x माइनस y क्या लेते हैं और 1 को वहां ले जाएंगे। पहले क्या था -1 ये दिया हुआ था, इस 1 को वहां ले चलते हैं, ये x माइनस y क्या हो गया -2, ये समीकरण 1 हो गया। ऐसा है कि समझ पा रहे हैं। वैसे वर्ड प्रॉब्लम जो होता है थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना पड़ता है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो फिर वर्ड प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आसान और इजी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन निकालते हैं हम लोग। कहता इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कहता है कि x अब y में ओनली एडेड 1, अब कहता है 1 जोड़ने पर ये 1/2 हो जाता है, यानी कि भिन्न में हर में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × x 2x होगा और 1 गुना ये y प्लस 1, ये इस तरह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2x और क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो 2x माइनस y बराबर क्या हो गया, ये 1 हो गया। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये ऐसे था, और 2x माइनस वाई बराबर ये 1 समीकरण ऐसे। अब फिर इसका चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे, ये प्लस है या माइनस है, फिर लिख दिया घटाने पर, क्योंकि ये बराबर था, ये माइनस प्लस का अंतर सिर्फ था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ये क्या हो गया -x, ये देखिए तो -2 और -1 कितना हो गया -3, x बराबर क्या हो गया, ये कट गया, x बराबर सिर्फ हो गया 3। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण एक क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू -2। एक्स समान क्या निकला है 3 माइनस वाई बराबर -2। तो क्या करिए जाति जाति मिला दीजिए, -y बराबर -2 और -3। तो -y और क्या हो गया -5, ये कट गया, माइनस y कितना हो गया 5। अब देखिए भिन्न क्या होता है, x बराबर आपका 3 निकला है, y बराबर 5 निकला है। तो भिन्न आपने माना है x बाय वाई, और x का मान 3 और y का मान x का मान 3 और y का मान 5। ये आपका आंसर हो गया। आशा है समझ पा रहे होंगे, नहीं तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर को लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।